ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर 4, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन। इनिशियली हमने मिड से पहले जो लेक्चर्स पढ़े थे, डिलीवर किए थे, मे बी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आपको लगे क्योंकि मुझे माउथ सॉर है, मेरा मुंह में ज़्यादा बोल नहीं सकता। ठीक है, तो मिड से पहले जितना हमने कोर्स किया था, ठीक है, उसमें हमने ज़्यादा जो डिस्कस किया था वो जनरल डिस्कस किया था, जिसमें एचआरएम क्या होती है और इट इज कंसीडर्ड एज अ रिसोर्स, और इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम उसमें फर्दर जो उसमें कि एक जॉब जॉब बेसिकली इसका जनरल जो है वो आपको समझने की दो चीज़ें होती हैं, एक जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन। एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है कि सबसे पहले जॉब एनालिसिस करता है और जॉब को डिज़ाइन करता है। ज़ाहिर सी बात है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अ, कि कोई भी जॉब है, जब वो क्रिएट की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए एक बंदा हायर किया जाता है, ठीक है, कुछ काम परफॉर्म करने के लिए। अब ये अंडरस्टैंड करना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड पे डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको वो हायर कर रहे हैं या जिसको वो लेके आ रहे हैं, या जो वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए, या जो वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, तो उसने बंदे ने, सपोज आप किसी को हायर तो कर लिए, रिक्रूट तो कर लिए, लेकिन रिक्रूट करने के बाद वो बंदा करेगा क्या, उसकी कौन कौन सी टास्क होंगी, उसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और कौन कौन से काम वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, हर जॉब की अपनी एक जुरिस्डिक्शन होती है, उसकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, वो अपनी उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, वो उस लिमिट से बाहर जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा आई होप कि आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, कि हर जॉब की लिमिट्स होती है, उसके बाहर वो परफॉर्म नहीं कर सकता। दूसरी चीज ऐसा होता है कि वो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो कुछ कर ही ना। आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें देखा होगा कि हर बंदा अपना अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट साइंस, सॉरी मैनेजमेंट साइंस बोल दिया, मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं वो मैनेजमेंट से रेलेवेंट काम सर अंजाम देते हैं, उन्होंने कभी भी आपको आगे पढ़ाया नहीं होगा। इसलिए जो लेक्चरर्स होते हैं या प्रोफेसर होते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो कभी भी मैनेजमेंट के फंक्शंस में नहीं कर रहे होते, उन्होंने कभी भी अपनी फीसें सबमिट नहीं की होंगी। ठीक है, कभी आपके वॉचर्स नहीं बनाए होंगे, या कभी इस तरह की और एक्टिविटीज नहीं की होंगी। ठीक है, इस तरह से माली है सपोज, उसे पौधों का ख्याल रखना है, ठीक है, उसका काम चौकीदारी नहीं होता। तो हर जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है, या जॉब एनालिसिस है, या जॉब का डिज़ाइन है, वो आपको बताता है कि आपने इस जॉब के अंदर क्या करना है। Job analysis is now the first step in process of requiring the organization human resources to specify precisely to kind of work that needs to be done and the type of learning. जॉब एनालिसिस में हम ये एनालिसिस करते हैं कि हमने क्यों ये जॉब क्रिएट करनी है और इसकी क्या वजह है। ठीक है, जॉब डिजाइन में हम ये डिजाइन करते हैं कि ये फर्दर पर्टिकुलर कौन कौन सी टास्क जो है ना परफॉर्म करेगा। जॉब डिजाइन के अंदर दो चीजें आती हैं, कंटेंट ऑफ जॉब और मेथड ऑफ जॉब। कि जॉब कंटेंट ऑफ जॉब में आपकी वो चीजें आएंगी कि वो कंटेंट्स लिखेगा कि इसमें क्या क्या चीजें जो है ना वो आप वो बंदा परफॉर्म करेगा, या ये चीजें जो है वो जो जिसको आप हायर कर रहे हैं वो एचआर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक करेगा, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल नीड्स के ये काम उस बंदे ने परफॉर्म करने हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं। मेथड ऑफ जॉब, कि वो काम परफॉर्म किस तरह करेगा, वो सारे मेथड्स भी लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे हर काम का एक अंदाज होता है, एक तरीकाकार होता है। ठीक है, जैसे अगर आपने फीस सबमिट करवानी है, ठीक है, उसका एक तरीकाकार है, वो किस तरह परफॉर्म होगा, आपने छुट्टी लेनी है, आपने फीस माफ करवानी है, तो हर जॉब को, जैसे आपने फीस माफ करवानी है तो आप पहले एप्लीकेशन लिखेंगे,
इस तरह अगर आप उस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पे हर काम को परफॉर्म करने के एक तरीका होता है, ठीक है। सपोज एक ऑफिसर साइन करेगा, फिर सेकंड ऑफिसर साइन करेगा, मतलब हर चीज़ का एक तरीका कार है। तो उसमें आप मेथड ऑफ जॉब्स को डिफाइन करते हैं। इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज आगे डिस्कस की हुई होंगी कि माइक्रो मोशन, एलिमेंट इन टास्क। माइक्रो मोशन मीन्स कि छोटी सी जो मोशन होती है उसको उसमें किस तरह आप डिफाइन, वो भी डिफाइन की जाती है। सपोज कि मैं ये माइक्रो मोशन है कि ये गिलास को मैंने उठा के इधर रखा है, मैंने पानी पीना है, ये माइक्रो मोशन है, छोटी सी छोटी जो आप टास्क परफॉर्म करते हैं। एलिमेंट, कुछ मोशन मिलके एलिमेंट्स बनाती हैं और कुछ एलिमेंट्स मिलके एक पूरी टास्क बनाती हैं। आपने देखा होगा कि एक टास्क पूरे काम का नाम उससे दिया हुआ है, और एक माइक्रो मोशन एक छोटी सी हरकत, और एलिमेंट्स जो कुछ माइक्रो मोशन मिलके जो उसको बनाते हैं। जॉब एनालिसिस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोजीशन। जॉब एनालिसिस में हम एचआर डिपार्टमेंट ये एनालिसिस करता है कि कौन कौन सी ड्यूटीज जो हमने इस बंदे को देनी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी होगी, किन किन चीज़ों का जिम्मेदार होगा, ठीक है। सपोज अगर आई एम सीईओ ऑफ दिस कंपनी, तो मैं बहुत सारी चीज़ों का जिम्मेदार भी हूँ। अगर कंपनी को नुकसान होता है, ठीक है, अगर कंपनी को फायदा होता है, तो अगर मेरी वाह वाह होगी, तो अगर जब नुकसान होगा तो लोग मेरे को ही बुरा भला कहेंगे। वो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, मैं जिम्मेदार हूँ यहाँ के फायदे नुकसान का, ठीक है। पोजीशन, आप उसको कौन सा ओहदा आप अलॉट करेंगे, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन क्या होगा, उसकी क्या पोजीशन होगी, ये आप बताते हैं। ग्रुप ऑफ पोजीशंस डेटा। फिर उसके बाद एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि वो जॉब और ऑक्यूपेशन उसका कौन सा है, ठीक है, किस तरह रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होगी। इसके बाद फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीन शेयर बेटा मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आई एम टीचिंग फ्रॉम बुक, ठीक है, और बुक की मेरे पास कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं है। इसकी मैं पिक्चर्स बना के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं, सेकंड, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक मेकअप लेक्चर बीच में दे दूँ, ठीक है, कल या परसों में। तो हम एक मेकअप लेक्चर रखेंगे, उसमें मैं इसको ज़्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरा मेरे से बोला नहीं जा रहा। तो ये तकरीबन हमने एक डेढ़ टॉपिक कवर किया है, ठीक है। तो आप इसको और के इसी पिक्चर्स में आपको सेंड करूंगा। दूसरा ये है कि फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा। और अगर यहाँ तक आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। मैं अभी आपके मैसेज देख रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी को कोई इशू है तो मुझसे पूछ सकता है जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन के बारे में, ठीक है, जो हमने आज इसको डिस्कस किया। ठीक है, ओके, नो, इफ यू हैव नो क्वेश्चन, सो ओके, आई एम लीविंग।